बारी आ जाएगी तो मेरे आंखों से आंसू के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। बैठेंगे गम की लड़ाइयों में, बैठेंगे गम की लड़ाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे। बोली है, सुनो महाराज, जब तुम चले जाओगे तुम्हारे बारे में हम सोचते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराज ने रानी के लिए समझाया, समझाने के बाद चले गए। जाकर के उन्होंने वन में तपस्या की और तपस्या करने के बाद उन्होंने क्या किया, 1 साल बाद उन्होंने अपना वीर्य निकालने के बाद एक कौवा को दिया कि जाओ हमारी पत्नी को दे देना। कौवा वहां से चला। बचन हो चार रे सुम सुनी और बात ये भाई समय के भीतर सीधे कहीं बदलो चार रे तुम सोनी बात तुम मेरी पत्नी के साथ ली तो इस बदला हमारे भैया। यही तो भैया। उसी समय कौवा को लिए भेज दिया पाराशर ऋषि ने, और जब भेजने के बाद वो कौवा चला, एक दरिया, एक नदी जो थी, वो नदी से निकलता हुआ वो कौवा जा रहा था। और जब जा रहा था उसी समय रास्ते में उसे प्यास लगी। उसी नदी के किनारे पर, उसी दरिया के किनारे पे से निकलता हुआ जा रहा था। उसे प्यास लगी, और जब प्यास लगी उसकी चोंच खुल गई, जो पत्ता था वो उसी दरिया में गिर गया। और जब गिर गया उस पत्ते को एक मछली ने ग्रहण कर लिया, और जब ग्रहण कर लिया
करके उसने बताया कि महाराज ऐसे ऐसे हो गया मुझे। पाराशर ऋषि फिर तपस्या के लिए बैठ गए। उन्होंने कोई गौर नहीं दिया। इधर एक मल्लाह था, वो नाव चला रहा था वहां। उसने मछली को पकड़ा। जिस मछली ने उसको ग्रहण कर लिया था, उस पत्ते को खा लिया था, उसी मछली को उसने मल्लाह ने पकड़ लिया। और जब मल्लाह ने पकड़ लिया, वो मल्लाह लेकर के घर पे गया, उसको काटा तो देखा उसमें क्या है, एक बच्ची है। उस बच्ची को उस मल्लाह ने निकाला। निकालने के बाद पालन पोषण करने लगा। और जब पालन पोषण किया, बेटी सियानी हो गई। और जब बेटी सियानी हो गई, धीरे धीरे उस मल्लाह को रोटी पहुंचाने लगी। उसी दरिया के किनारे, दरिया में जो नाव चला रहा था मल्लाह, उस नदी में जो नाव चला रहा था, इस पार से उस पार उतारने का काम कर रहा था। वो मल्लाह को वो बेटी खाना पहुंचाने का काम करने लगी। उसका नाम रखा गया सत्यवती। जब नाम ये रखा गया था, धीरे धीरे 14 वर्ष पाराशर ऋषि को हो गए। तपस्या संपूर्ण होने के बाद उन्हें एकदम अपनी रानी की याद आई। पाराशर ऋषि ने क्या किया, एकदम से वहां से चल देते हैं। और जब चल देते हैं, उसी नदी के पास आ जाते हैं जहां पर उस कौवा की चोंच खुल गई थी। उस नदी में जो पत्ता गिर गया था, वहीं पर आ जाते हैं। उस मल्लाह के लिए आवाज लगाने लगे। पाराशर ऋषि आवाज लगाने लगे, भैया मल्लाह, मुझे इस पार से पार पहुंचा दे, मुझे घर पहुंचना है। पाराशर खाना ला। पाराशर ने आवाज लगाई। जो वो मल्लाह था, वो खाना खाने में लगा हुआ था। वही बेटी जो सत्यवती थी, जो मछली से उत्पन्न हुई थी, मछली से उसका जन्म हुआ था, वही बेटी खाना लेकर के आई थी। उसने आवाज जब सुनी, अपने पिता जो पालन पोषण किया था उसी मल्लाह ने, उससे कहने लगी, अगर पिताजी आज्ञा हो तुम्हारी, तो इस साधु को हम उस पार से इस पार ले आए। उसने कह दिया ठीक है। अब वो बेटी नाव को लेकर के चली। अरे थोड़ी आवाज, अरे महाराज, हमारे पिताजी जो है खाना खाने में लगे हैं, इसलिए मैं नाव को लेकर के आई हूं।
आप हमारे साथ बैठकर के चलो, हम इस पार से उस पार तुम्हें उतार देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो सत्यवती इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता देख करके वो 12 ऋषि उसकी सुंदरता पर दीवाने हो गए। अब नाव में तो बैठ गए, सोचने लगे हे भगवान ये लड़की हमें कैसे मिल पाएगी। जो ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करते थे, वो ऋषि आज एक स्त्री के चक्कर में फंसने के बाद गलत विचार सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं हे भगवान हमें कैसे मिले। एकदम से जब शांत हो गए और उस कन्या से कहने लगे तुम ऐसा करो हमारे साथ गंधर्व शादी कर लो।